नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम क्लास 8th की हैप्पीनेस स्टोरी 2 पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है मन के अंदर महल। एक राजा के राज्य में एक संत बहुत दिनों से एक पेड़ के नीचे रह रहे थे। उस संत का बड़ा नाम था। लोग उनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते थे। इससे राजा को भी लगा कि वह कोई पहुँचे हुए संत हैं। एक दिन राजा भी संत से मिलने गया। संत की बातों से राजा बहुत प्रभावित हुआ और निवेदन किया कि आप इस पेड़ के नीचे रहने की बजाय मेरे साथ महल में रहने के लिए चलें। संत ने कहा कि आप जहाँ रहने के लिए कहेंगे हम वहीं रह सकते हैं। राजा थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा था कि संत का जवाब होगा कि हम संतों का महल में क्या काम। राजा की उम्मीद के विपरीत वह संत तुरंत चलने के लिए तैयार हो गया। राजा को इससे थोड़ा धक्का लगा, लेकिन उसने खुद ही चलने के लिए निवेदन किया था, इसलिए संत को अपने महल में ले जाना पड़ा। राजा ने संत को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई, कालीन बिछवाए, सोने के लिए मुलायम गद्दे दिए, स्वादिष्ट भोजन दिया। संत आराम से इन सब का उपयोग करने लगा। राजा को लगा कि यह कैसा संत है। एक बार भी यह नहीं कहा कि हम तो संत हैं, हम गद्दे पर नहीं सोते हैं, हम तो ज़मीन पर सोते हैं। एक बार भी यह नहीं कहा कि इतने स्वादिष्ट भोजन की संतों को ज़रूरत नहीं है, संत तो रूखा सूखा खा लेते हैं। कुछ दिन बीते तो राजा ने पूछा, महाराज, मेरे मन में एक संदेह है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप पेड़ की नीचे ज़्यादा खुश थे या महल में तमाम सुख सुविधाओं के बीच ज़्यादा खुश हैं। संत ने कहा, खुशी का महल से क्या संबंध। राजा को लगा कि शायद संत को महल में रहने की आदत लग गई है, इसलिए उसने पूछा कि मैं भी महल में रहता हूँ और आप भी महल में ही रहते हैं। अब मेरे जैसे भोगी और आप जैसे संत में क्या फ़र्क रहा। संत ने कहा कि अगर फ़र्क समझना है तो मेरे साथ महल से बाहर चलो। राजा संत के साथ महल के बाहर गया। जब महल से काफ़ी दूर निकल आए तो राजा ने पूछा कि महाराज, अब तो बताइए। संत ने कहा, थोड़ा और आगे चलें। अब तक धूप तेज हो गई थी, इसलिए गर्मी से बेहाल राजा ने फिर पूछा, महाराज, अब तो बता दीजिए, हम बहुत दूर आ गए हैं और हमें वापस महल भी जाना है। संत ने कहा, देखो, महल में रहकर तो आपने देख लिया है, अब हमारे साथ रहो, तभी आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। राजा ने कहा कि मैं महल को छोड़कर, राजपाट छोड़कर आपके साथ कैसे जा सकता हूँ। इस पर संत ने कहा कि संत और भोगी में यही फ़र्क है। जब भोगी आगे बढ़ता है तो उसके मन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन संत के मन में ऐसा कुछ नहीं होता जो उसे आगे बढ़ने से रोक सके। जब मैं पेड़ के नीचे था तो पेड़ मेरे अंदर नहीं था, इसलिए आपके साथ महल चला गया। अब मैं महल के अंदर रहा तो भी महल मेरे अंदर नहीं है, लेकिन आपके अंदर है, इसलिए वह आपको रोक रहा है। तो बच्चों, अब कहानी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बच्चों, इस कहानी में संत ने राजा से एक जगह कहा, महलों का खुशी से क्या संबंध है, इस पर चर्चा करें। क्या महलों में रहने भर का अवसर मिलने से कोई खुश रह सकता है? बच्चों, चर्चा करें कि क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति झोपड़ी में रहकर भी खुश रहे और एक व्यक्ति महलों में रहकर भी खुश ना हो।